हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एंडेवर्स एकेडमी पे। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2021। जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ हमने लाई है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है। नाउ इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ जनवरी 2021। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन हियर इज़, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम आपने याद रखना है, दैट इज़ कर्मयोगी स्कीम। कर्मयोगी स्कीम, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं उनको पार्ट टाइम जॉब करने की एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की जाएगी। उनको पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपनी लिविंग के लिए कुछ अर्न कर सके, और दैट स्कीम इज़ कर्मयोगी scheme. So the second thing is, the Science and Technology Minister Dr. Harsh Vardhan has released the report Action Agenda for आत्मनिर्भर भारत prepared by TIFAC। आपने सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत ये समझना क्या है। इट इज़ एक्चुअली द सेल्फ रिलायंट इंडिया, कि भारत का जो डेवलपमेंट होगा वो खुद से, खुद के रिसोर्सेज जनरेट करके, खुद की इकोनॉमी को बूस्ट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके, सिस्टम को टेक्निकली इम्प्रूव करके, डिमांड को हमने मीट करना है, जो यहाँ की डेमोग्राफी की डिमांड है उसको मीट करना है। सो दैट इज़ द सेल्फ रिलायंट इंडिया। बाकी देशों पे निर्भर ना होके हम यहाँ की प्रोडक्शन यहाँ प्रोड्यूस करें, यहाँ की डिमांड पब्लिक की जो है, डेमोग्राफी की डिमांड जो है उसको मीट करें। सो देयर आर 5 पिलर्स ऑफ दिस आत्मनिर्भर भारत। द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमी, second thing is infrastructure, third pillar is system, science based system, and the fourth thing is demography, and the fifth thing is demand। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर हियर इज दिस TIFAC। ये क्या है TIFAC? इट इज़ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके जो चेयरमैन हैं वो याद अपने रखना है, डॉक्टर VK सारस्वत जो हैं, ये TIFAC के चेयरमैन हैं। एंड बस आपने इतना इसमें याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ द फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल याद रखिएगा, फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल GAF 2021 एम्ड एट ग्लोबल डिस्कशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा वुड बी हेल्ड इन केरला। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वाज इट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन केरला। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? केरला गवर्नमेंट ने, और एक दूसरी गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ CISSA। इन केरला गवर्नमेंट के साथ कोलोबरेट करके CISSA ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। CISSA है क्या ये? इट इज़ सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन। सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन। ओके, आपने ये याद रखना है कि किसने किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को, जो 2021 का है। इट वॉज फोर्थ। नेक्स्ट थिंग इज़ द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जो जिनेवा में है, हैज़ कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन टू पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन जिनेवा। जिनेवा कहाँ? जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हैज़ कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन। ये किसको? पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है, इसको इस स्टेटस दिया सेंटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन का। ओके। अच्छा, WMO के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके 193 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और
इसका जो हेड होता है दैट इज़ सेक्रेटरी जनरल, और एक इसकी जो सुप्रीम बॉडी है दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। ई जम्मू एंड कश्मीर यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च्ड एप्लीकेशन सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल ऑफ J&K एंटी करप्शन ब्यूरो। इसमें याद क्या रखना है आपने, ये जो सतर्क नागरिक है, सतर्क नागरिक इज़ एक्चुअली मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है ये। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल स्टोर, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जो करप्शन वगैरह है, जो सिटीजन्स जो यहाँ के हैं वो ग्रीवेंसेस सबमिट कर सकते हैं थ्रू दिस टू द गवर्नमेंट रिलेटेड करप्शन वगैरह जो भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ US प्रेसिडेंट जो नए इलेक्टेड हुए हैं, जो बाइडन नेम्ड इंडियन अमेरिकन सुमोना गुहा ए सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, सुमोना गुहा। ओके, you have to keep this name. Okay, next thing is इसमें आपने ये याद रखना है, एक बुक का नाम है जो नजमा हेप्तुल्ला गवर्नर ऑफ मणिपुर, याद रखना है आपने, हु इज़ गवर्नर ऑफ मणिपुर, released a book titled Making of Journal a Himalayan Echo through a virtual mode at Darbar Hall of Raj Bhavan, इम्फाल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर इज़ इम्फाल। इम्फाल कहाँ की राजधानी है, कहाँ का कैपिटल है? मणिपुर का है। ओके, मणिपुर का। द बुक इज़ ऑथर्ड बाय, अच्छा बुक के जो ऑथर हैं दैट इज़ रिटायर्ड जनरल कोनसम हिमालयन सिंह, हिमालय सिंह, कोनसम हिमालय सिंह एक आर्मी के जनरल हैं, रिटायर्ड हैं। इन्होंने बुक लिखी है मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको। इसको रिलीज़ किया डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला ने, दैट इज़ द गवर्नर ऑफ मणिपुर। ओके, ये भी मणिपुर के ही हैं, कोनसम हिमालयन सिंह। नेक्स्ट थिंग इज़ अलेक्जेंडर इलीस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ही विल सक्सीड सर फिलिप बार्टन। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने एक नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर लीस न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि ये हाई कमिश्नर्स होते क्या हैं, हाई कमिश्नर्स होते क्या हैं। ये एक्चुअली आपने सुना है, आपने पढ़ा होगा कॉमनवेल्थ नेशंस, कॉमनवेल्थ नेशंस वो सारे के सारे देश या नेशंस जो कभी ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनीज़ रहे थे। ओके, अब वही जो हैं आगे वो देश जो हैं दोज फॉर्म द कॉमनवेल्थ नेशंस। इन कॉमनवेल्थ नेशंस में आपस में इनके या फिर ब्रिटेन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, उनको कहा जाता है हाई कमिश्नर्स। क्या कहा जाता है? हाई कमिश्नर्स। और इन देशों के अलावा, कॉमनवेल्थ नेशंस के अलावा जो बाकी देश हैं वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, उनको कहा जाता है एम्बेसडर। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कॉमनवेल्थ नेशंस में ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये USA है, ब्रिटेन है। तो इन देशों में इंडिया का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट होगा तो ही विल बी कॉल्ड एज हाई कमिश्नर। या फिर इन देशों का इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसको कहा जाएगा हाई कमिश्नर। पर अगर कॉमनवेल्थ नेशंस के अपार्ट कोई दूसरा देश है, जैसे रशिया में अगर इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा या रशिया का इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको कहा जाएगा एम्बेसडर। ओके, क्या कहा जाएगा? एम्बेसडर। उसकी ऑफिस को कहा जाता है एम्बेसी। सो
ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट थिंग इज़ इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका 40 ISEA from the it is actually M. Mormugo Port, Goa by Ministry of अर्थ साइंस। मोगमो पोर्ट जो है दैट इज़ इन गोवा। यहाँ से एक टीम जो है निकली थी अंटार्कटिका जाने के लिए, साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर एक टीम गई थी, इनको जाना था अंटार्कटिका। कहाँ जाना था वहाँ पे, इनके डेस्टिनेशंस क्या थे? 2 बेसेस हैं वहाँ पे, भारती एंड मैत्री। दीज आर परमानेंट रिसर्च बेसेस इन अंटार्कटिका, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिर्फ एस्ट्रल समर्स के दौरान ही जाया जा सकता है, मतलब एस्ट्रल समर हो गया समर्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर, जो नवंबर से लेके मार्च तक ही होती हैं एस्ट्रल समर्स। ओके, एस्ट्रल समर्स कौन सी होगी? समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो इंडिया है दैट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर है, अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर के जो नॉर्थ में दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो साउथ है दैट इज़ साउदर्न हेमिस्फीयर। जो एंटार्कटिका है दैट इज़ समवेयर हियर। सो यहाँ पे जो समर होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज द एस्ट्रल समर। और ये जो समर रहती है दैट इज़ ड्यूरिंग नवंबर से लेके मार्च के महीने तक यहाँ पे होता है ये। और जो इंडिया का जो ये साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका थी, अंटार्कटिका जो एक टीम गई थी इसके अकॉर्डिंग, सो वो फरवरी इसमें जनवरी के मंथ में गए थे। ओके, सो इट्स एंड ऑफ द सेकंड पार्ट। हम जल्द ही थर्ड पार्ट लेके आएंगे। एंड टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।